हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्सोलिक्स। आज काइनेमेटिक्स के 1D मोशन के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन है। और डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम वीके सिंह है। 18 ईयर्स का टोटल मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। कोटा के सारे टॉप इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ाया है, जैसे रेजोनेंस और बंसल क्लासेस। ईयर 99 में मैंने अपना जब जेई का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरी रैंक 1265 थी। और IIT रुड़की का उस टाइम अलग से एग्ज़ाम होता था। एक्चुअली उस टाइम वो IIT रुड़की नहीं था बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की था। उसका अलग से एग्ज़ाम होता था जिससे मेरी रैंक 18th थी। ठीक है, चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए कार ट्रेवल्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ at angle 45 degree to the east and then distance 4 km towards north at angle 135 degree to east. How far is the point from the starting point? What angle does the straight line joining its initial and final position makes with the east? यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए। ईस्ट इस साइड, नॉर्थ इस साइड, वेस्ट इधर, साउथ इधर। ईस्ट हमारा एक्स एक्सिस और नॉर्थ वाई एक्सिस। वैसे एक्सिस शो भी नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है वो है 6 किलोमीटर एट एंगल 45 डिग्री विद ईस्ट, यानी ऐसे 6 किलोमीटर, ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट है इसका 4 किलोमीटर एट एंगल 135 डिग्री। तो मैं चाहूं तो यहां से भी शो कर सकता हूं, लेकिन वेक्टर को कहां अपने एडजस्ट किया इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है उसका मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो मैं यहां पर शो कर रहा हूं इसको। ये है 4 किलोमीटर और इसका एंगल ईस्ट से 135 डिग्री है, यानी ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक, अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, कितना है, वही नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम यूज करते हैं कंपोनेंट मेथड। 6 का कंपोनेंट इस साइड आएगा 6/√2 और इधर भी आएगा 6/√2। 4 का कंपोनेंट इधर आएगा 4/√2। एक्चुअली ये 6/√2 आया है, 6 cos 45, ये 6 sin 45, 6/√2 है। ये 4/√2, 4 cos 45 और इधर 4 sin 45, ये भी हो जाएगा 4/√2। अब दोनों डिस्प्लेसमेंट को जो हम ऐड करेंगे यानी कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो ये 6/√2, ये 4/√2 अपोजिट है, तो इस साइड को नेट हो जाएगा 2/√2 और ऊपर की तरफ 6 + 4 यानी ऊपर हो जाएगा 10/√2। ठीक, ये नेट डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट हो गए, दोनों का अब रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट आएगा ऐसे, ठीक, r, और ये हो जाएगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस डेट स्क्वायर। तो 1/√2 हमने कॉमन ले लिया, ये आएगा अंडर रूट 10 स्क्वायर यानी 100 प्लस 2 स्क्वायर यानी 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 104/2, तो √52, ये नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, अपने आंसर अगर हम देखें तो सी और डी दोनों में √52 है। बस एंगल और देखना है कि tan इनवर्स 5 या tan इनवर्स √5 है। और ये ये एंगल किसके साथ, हमें ईस्ट के साथ बताना है। तो ये एंगल मान लो थीटा है, इन दोनों का रिजल्टेंट थीटा एंगल पे है तो tan थीटा हो जाएगा दिस अपॉन दिस। तो tan थीटा हो जाएगा 10/√2 अपॉन 2/√2। √2 कैंसिल, ये आ गया 5, यानी थीटा हो गया tan इनवर्स 5। तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड दिस, नेक्स्ट 1/3 एट दिस एंड लास्ट 1/3 एट दिस, द एवरेज स्पीड ऑफ बस इज। तो चलो यहां से यहां तक मान लो बस मूव कर रही है, 3 इक्वल पार्ट्स में हमने इसके डिस्टेंसेस को डिवाइड कर दिया है। ठीक, ये डिस्टेंस अगर s है तो ये भी s है और ये भी s है, यानी टोटल डिस्टेंस 3s है। ठीक है ना, 3s का 1/3, ये s, ये भी s और वो भी s। अब फर्स्ट में इसे मूव कर रही है 10 km/h से, नेक्स्ट में मूव कर रही है 20 km/h से और उसके नेक्स्ट में 60 km/h से। हमसे पूछा है एवरेज स्पीड, तो v एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस कितना है 3s, और टोटल टाइम कितना है, तो यहां से यहां तक का टाइम, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो s/10 प्लस यहां से यहां तक का टाइम s/20 और फिर लास्ट 1/3 का टाइम s/60। ठीक, अब ये s तो सबका कैंसिल हो जाएगा। अब 3 अपॉन इन तीनों को ऐड करते हैं, ये 60, 10 से डिवाइड किया 6, 20 से डिवाइड किया 3, 60 से डिवाइड किया 1, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, तो ये पूरा इस जीरो से कैंसिल हो गया। अब 6 ऊपर जाएगा तो ये आएगा 18, तो इसका राइट आंसर होगा 18 किलोमीटर पर आवर, यानी सी। इस क्वेश्चन को देखिए, कार मूव्स ए डिस्टेंस 200 मीटर, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस एट स्पीड 40 एंड सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस एट स्पीड v, एवरेज स्पीड इज दिस। ओके, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मान लो जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक, ये 2s है, तो फर्स्ट s और सेकेंड s, यानी s 100 मीटर हो गया, 2s 200 मीटर हो गया, मैं s से ही डिनोट कर देता हूं, ठीक है ना। और पहले ये चला है कितने से 40 से, सेकेंड में चला है v से, और एवरेज स्पीड आपसे कहा है 48 है, तो v एवरेज होता क्या है, v एवरेज इक्वल टू 48 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2s, टोटल टाइम कितना हो गया यहां से यहां तक का टाइम s अपॉन 40 प्लस यहां से यहां तक का टाइम s अपॉन v। ठीक, एस एस कैंसिल हो गया सब, ठीक है ना। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 1/40 प्लस 1/v इक्वल टू 2/48, यानी 1/24। ठीक है, तो यहां से आएगा 1/v इक्वल टू 1/24 माइनस 1/40। अब जरा इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 40 इंटू 24 ऊपर आ जाएगा 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 यानी 16 अपॉन 40 इंटू 24। ठीक, 4 से ये गया 4 और ये 10 और फिर 4 से ये गया तो 6, तो v इक्वल टू आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो राइट आंसर हो गया बी 60 किलोमीटर पर आवर। Next question is, the velocity of particle is this, where a and b are constant, then the distance traveled between t equal to 1 to t equal to 2, 1 second and 2 second का मतलब है t equal to 1 to t equal to 2। ओके, तो v का फॉर्मूला हमारे पास है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, v को हम लिखेंगे dx अपॉन dt, तो ये आ जाएगा at प्लस bt स्क्वायर, dx इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर dt, और अब जरा दो बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं, t0 x0, t की वैल्यू t तो x की वैल्यू x, तो x इक्वल टू हो गया at स्क्वायर बाई 2 प्लस bt क्यूब बाई 3। ठीक, ये पोजीशन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, हमें 1 सेकेंड और 2 सेकेंड में चाहिए, तो एट t इक्वल टू 1 x कितना हो जाएगा, t को 1 पुट कर दीजिए, a बाई 2 प्लस b बाई 3, और फिर कह रहा है t इक्वल टू 2, तो एट t इक्वल टू 2 x हो जाएगा, 2 पुट कर दीजिए, तो t स्क्वायर हो गया 4। ठीक, तो 4a बाई 2 प्लस जब यहां पे t को 2 पुट करोगे तो ये 8 हो जाएगा, तो 8b बाई 3, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इक्वल टू आ जाएगा 4a बाई 2 माइनस a बाई 2, यानी 3a बाई 2 प्लस 8b बाई 3 माइनस b बाई 3, यानी 7b बाई 3। ठीक, तो 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, b इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, डिस्टेंस हमें निकालनी थी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां बराबर होगी, क्योंकि पार्टिकल लगातार आगे ही जा रहा है। ठीक, वैसे इसे यहां लिखना चाहिए था a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नहीं होंगे तो डिस्टेंस अलग हो जाएगी। तो राइट आंसर बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कार्स P and Q start from a point at same time in the straight line and their positions are represented by this। दोनों की इक्वेशन दे रखी है। What time do the cars have the same velocity? दोनों की वेलोसिटी कब सेम होगी? तो हम दोनों की वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं और सेम करना है तो दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। तो चलो पहली जो इक्वेशन है x की, इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आएगी p की कितनी, अल्फा, अल्फा है या a है, सॉरी ये a है, तो a प्लस बी टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके 2bt, ठीक। और यही वी क्यू भी है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो q की वेलोसिटी आएगी और वो भी इतनी है, तो इसको डिफरेंशिएट करके बराबर रख देते हैं, तो ये आएगा ft का डिफरेंशिएशन f माइनस टी स्क्वायर का 2t, ठीक। अब ये इक्वेशन बन गई, इससे टाइम निकाल लेना है। 2t को इधर ले आते हैं तो 2t ब्रैकेट में आएगा b प्लस 1 इक्वल टू f माइनस a, और यहां से आ जाएगा t इक्वल टू f माइनस a अपॉन 2 टाइम्स b प्लस 1। तो f अपॉन f माइनस a अपॉन 2 टाइम्स b प्लस 1 यानी d इसका राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या है, कार मूव फ्रॉम x टू y विद यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न्स। कार यहां से यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाती है और फिर वापस आ जाती है। मान लो दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस l है, ठीक। जब ये गई थी तो vu से गई थी, इतने टफ नोटेशन रखने की जरूरत क्या थी, और जब वापस आई है तो vd से आई है। आपसे पूछ रहा एवरेज स्पीड कितनी है, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस l गया और l वापस आया तो ये हो गया 2l। टोटल टाइम, तो जब ये गया है तो डिस्टेंस l, स्पीड vu, टाइम हो गया l अपॉन vu जाने का, और सिमिलरली l अपॉन vd वापस आने का। अब डिवाइड कर दो, l कैंसिल, ये हो जाएगा 2 vu vd अपॉन vu प्लस vd, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x का फॉर्मूला दे रखा है टाइम के टर्म में। आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। तो x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब है, ठीक। जब स्पीड मैक्सिमम होगी तो उस टाइम एक्सेलरेशन 0 होगा। तो मैं x को डिफरेंशिएट करता हूं, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी होगी, 9t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 18t, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, और एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना होगा, 18 माइनस 6t। अब इसने कहा कि जब स्पीड मैक्सिमम हो यानी जब एक्सेलरेशन 0 हो, और एक्सेलरेशन को अगर 0 पुट करोगे तो यहां से टाइम आ जाएगा 3। तो ये इस टाइम की बात कर रहा, और इस टाइम पे इसने x की वैल्यू पुट कर रखी है, तो x का फॉर्मूला हमें पता है, उसमें t को 3 पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू आएगा 9 इंटू 9 माइनस 3 का क्यूब यानी 27, तो 81 माइनस 27, तो ये आ जाएगा 54। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन OX एट द टाइम t, डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज। चलो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला दे रखा है आपको टाइम के टर्म में। इसमें पूछा हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो एक्चुअली जो फॉर्मूला है इससे आप वेलोसिटी निकाल लो तो आपको पहली बात तो ये पता चल जाएगा कि पार्टिकल रेस्ट पे कब आया और तब तक वो कितना ट्रेवल कर चुका था, ये हम पता कर लेंगे। तो पहले डिफरेंशिएट करो। अब वेलोसिटी हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 1D मोशन में जब भी पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है। ये चीज आप मैक्सिमम मिनिमा से बता सकते हो, ठीक। जब भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा या फिर मिनिमा होगा, ठीक है ना। तो उसका डिफरेंशिएशन फिर 0 होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होती है। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी 1D मोशन में। तो चलो वेलोसिटी निकालते हैं। यहाँ पे 40 का डिफरेंशिएशन 0, 12t का 12 माइनस टी क्यूब का 3t स्क्वायर, और v को जब 0 पुट करेंगे तो v इक्वल टू 0 का मतलब हो जाएगा 3t स्क्वायर इक्वल टू 12
यानी t की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, तो ये 2 सेकंड पे पूछ रहा है कि तब तक पार्टिकल कितना ट्रेवल किया था। तो अब देखिए यहां पर t इक्वल टू 0 पे x कितना था, तो टाइम को 0 पुट कर दीजिए, ये था 40। और t इक्वल टू 2 पे कितना था, तो t को 2 पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 40 प्लस 24 माइनस 2 का क्यूब यानी 8। ठीक, अब फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो 40 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, 24 माइनस 8 यानी 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर है 16 यानी डी राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ पार्टिकल वेरीज एज, एक्स का फॉर्मूला दे रखा है, काफी गंदा फॉर्मूला है, टाइम के टर्म में है, एक्सपोनेंट के टर्म में है। तेरा वेलोसिटी इसकी कैसे वेरी करेगी, तो चलो एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी आ जाएगी, ये हो गया a e टू द पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा e टू द पावर माइनस अल्फा टी। और इसमें फिर जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ डिफरेंशिएशन का, तो साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस अल्फा प्लस b e टू द पावर बीटा टी, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साथ में मल्टीप्लाई करेंगे बीटा का, तो ये हो गया b बीटा e टू द पावर बीटा टी माइनस a अल्फा e टू द पावर माइनस अल्फा टी। ठीक, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ गया, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब जरा केवल इस क्वांटिटी को देखो, टाइम के साथ ये बढ़ती जा रही है, और जरा इस क्वांटिटी को देखो तो ये टाइम के साथ डिक्रीज करती जा रही है। t इक्वल टू 0 पे दोनों की जो भी वैल्यूज है, इसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये क्या होगा, ये बढ़ता जा रहा, और ये क्या होगा, ये कम होता जा रहा। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप देखोगे, ये ऊपर जा रहा, ये कम हो जा रहा, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो जो v है यहां पर ये इंक्रीज करेगा। ठीक, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये बढ़ रहा है, और जिसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो खुद छोटा होता जा रहा, तो इसका मतलब है ये पूरा इसके छोटे होने से भी बढ़ेगा और इसके बढ़ने से भी बढ़ेगा, यानी ओवरऑल v इंक्रीज करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा इंक्रीजेस विद टाइम, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फिर s का फॉर्मूला दे रखा है टाइम के टर्म में, आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, तो एक्सेलरेशन को 0 पुट कर देते हैं और टाइम निकाल लेते हैं, यानी किस टाइम एक्सेलरेशन 0 हुआ है उसी टाइम पे वेलोसिटी निकालेंगे। तो s को डिफरेंशिएट करो, v इक्वल टू हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, और एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस 12। इसने कहा जब एक्सेलरेशन 0 हुआ है तो 0 पुट कर दिया और टाइम की वैल्यू आ गई 2। अब इसने कहा कि जब एक्सेलरेशन 0 हुआ यानी t इक्वल टू 2, तब बताओ v कितना है, तो इसमें अब t को 2 पुट कर दो। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। ओके, तो ये आ गया 12 माइनस 24 प्लस 3, यानी माइनस 12 प्लस 3 यानी माइनस 9। ठीक, तो राइट आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस विद 40 एंड अदर हाफ विद 60। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मान लो s है, नेक्स्ट हाफ भी फिर s हो गई, टोटल डिस्टेंस 2s है। इसे मूव कर रहे हो 40 से और नेक्स्ट हाफ को आप मूव कर रहे हो 60 से। आपसे पूछा है एवरेज स्पीड, तो v एवरेज इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 2s। ठीक, टोटल टाइम तो फर्स्ट हाफ का टाइम s अपॉन 40 और सेकेंड हाफ का टाइम s अपॉन 60, s और ये s कैंसिल। ठीक, अब 2 अपॉन नीचे जरा 120 ऐड कर रहे हैं हम इन दोनों को, 40 से डिवाइड करेंगे तो 3, 60 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये हो गया 2 इंटू 120 अपॉन 5, 5 से डिवाइड करोगे 24 आ जाएगा, 48 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है
इसमें पार्टिकल पहले 2,3 पर है और बाद में दूसरे टाइम पर हाँ t इक्वल टू 0 पे 2,3 है और t इक्वल टू 2 पे 6,7 है और फिर t इक्वल टू 5 पे 13,14 है। ओके, इसने कहा t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो t इक्वल टू 0 पे ये कहां पर है, यहां पे। ठीक, जब एवरेज वेलोसिटी दो टाइम के बीच की देख रहे हैं तो आपको केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है। और t इक्वल टू 5 पे कहां पर है, यहां पर। बाकी बीच में वो कहां पर था हमें कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनली एक्स कोऑर्डिनेट है 13, इनिशियल कितना था 2, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो गया 11 आई कैप। ठीक, और वाई कोऑर्डिनेट फाइनली है 14, इनिशियल कितना था 3, तो ये भी हो गया 11 जे कैप। ठीक, टाइम कितना लगा है 5। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। तो इसमें 11 को कॉमन ले लो तो 11/5 ब्रैकेट में आएगा आई कैप प्लस जे कैप। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और आपसे कह रहा है वेलोसिटी पार्टिकल की, उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलो पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। और वी वेक्टर होगा कितना, a cos ओमेगा टी। तो a cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ठीक, तो माइनस साइन ओमेगा टी और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो ये आ गया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेगा तो ओमेगा टी जे कैप। ये हमारी वेलोसिटी वेक्टर आ गया। ठीक, अब इसमें देखो अगर ओमेगा कॉमन भी ले लो तो यहां पर ए साइन ओमेगा टी निगेटिव में है, तो ये आर वेक्टर के पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल में क्या होता है, कंपोनेंट्स का रेशियो कांस्टेंट होता है। अब इसमें इसको डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसमें इसको डिवाइड करोगे नेगेटिव आएगा। ठीक, तो रेशियो कांस्टेंट होने का तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है। दूसरा मतलब पैरेलल पोजीशन वेक्टर के पैरेलल नहीं है, और पोजीशन वेक्टर के पैरेलल होने का मतलब है या तो ओरिजिन की तरफ है या उससे अवे है। तो पैरेलल नहीं है तो ना तो ओरिजिन की तरफ है ना तो उससे अवे है। बचा क्या है, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। तो अब चेक करना है कि जो वेलोसिटी वेक्टर या आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है या नहीं। वैसे जब फर्स्ट 3 ऑप्शन नहीं है तो 4th ही करेक्ट होना चाहिए। ठीक, लेकिन चेक करते हैं। अगर परपेंडिकुलर वेक्टर चेक करने का क्या तरीका है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो मैं निकालता हूं यहाँ पे v वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अगर ये 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है। जरा मल्टी डॉट करके देखो तो ये आएगा माइनस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और ये 0 हो गया, यानी दोनों परपेंडिकुलर हैं। राइट आंसर डी हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड दिस। इसके बाद बस स्पीड चेंज करती है, स्पीड नहीं चेंज करती, एक्चुअली डायरेक्शन चेंज करती है 90 डिग्री से। शुरुआत में तो ये नॉर्थ में थी और स्पीड सेम रखते हुए इसने 90 डिग्री से खुद को टर्न किया है, लेकिन ये नहीं बताया किधर टर्न किया है। तो खैर पीएमटी वगैरह में ऐसा होता रहता है। आंसर इस पर डिपेंड करेगा कि किधर टर्न किया है। यहाँ देखिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और बस ऐसे जा रही थी। और इसकी वेलोसिटी वेक्टर में ड्रॉ कर देता हूँ, ये 50 है। ठीक, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। तो जब ये 90 डिग्री से टर्न हो गया, पता नहीं उधर टर्न हुआ किधर टर्न हुआ, तो मैं इधर ही ले लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया है। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ये भी 50 है। ये हो गया वी आई वेक्टर और ये क्या हो गया वी एफ वेक्टर। ठीक,
आपसे क्या कहा है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, तो हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसे अपोजिट कर देते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। तो ये भी 50 और ये भी 50, दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा 50√2। ये डायरेक्शन है वेस्ट और ये है साउथ, तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग जो हमने माना है ये होना चाहिए 50√2 साउथ वेस्ट। ठीक, 50√2 की वैल्यू अगर 1.414 पुट करोगे तो ये 70.7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर फिर ए करेक्ट होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चेंज किया है तो, टर्न किया है तो, वैसे क्वेश्चन में ये चीज दिया नहीं है कि ये कैसे टर्न हो गया। चलिए आंसर ए ही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज ही टर्न किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है रॉन्ग इस पे। खैर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी इज सिंगल वैल्यूड व्हाइल एवरेज स्पीड कैन हैव मेनी वैल्यूज। अब देखिए कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन लिखता है तो वो भूल जाता है कि वो खुद के लिए नहीं लिख रहा, वो जो लिख रहा है उसका मतलब दूसरे को, यानी कि जो एग्जाम देने वाला है उसे समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर जो लिखा हुआ है असर्शन, इसका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, क्यों लिखा है। ठीक, इसकी जगह क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि एक टाइम इंटरवल, यानी अगर ये क्वेश्चन किया जाता कि पार्टिकल किसी एक टाइम t1 पे यहां पर है, ये हमें पता है, और दूसरे टाइम t इक्वल टू t2 पे यहां पर है x इक्वल टू x2। ठीक, यानी हमें ये पता है कि इनिशियली पार्टिकल यहां है, फाइनल पार्टिकल यहां पर है, केवल ये पता है, बाकी कुछ नहीं पता। तब क्या होगा, तो ये क्वेश्चन ये बोलना चाहता था, लेकिन जो लिख दिया इसने, इस असर्शन का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ठीक, तो खैर हम ये मान के सॉल्व करते हैं। अगर मुझे ये पता है कि t इक्वल टू टी पार्टिकल यहां पर था t1 पे, t इक्वल टू t2 यहां पर था, यानी कि एक टाइम इंटरवल भी फिक्स्ड है और इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी फिक्स्ड है, तब टोटल डिस्प्लेसमेंट भी फिक्स्ड हो गया, टोटल टाइम भी फिक्स्ड हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। भले ही ये कैसे भी मूव किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन जब एवरेज स्पीड देखोगे तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो वो कैसे मूव किया इसका फर्क पड़ जाएगा। तो एवरेज स्पीड की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यूज पॉसिबल नहीं होंगी। मेरे ख्याल से एग्जामिनर ये कहना चाह रहा था, लेकिन उसने जो लैंग्वेज लिखी उस लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक, तो ये कहना चाह रहा था, तो असर्शन ट्रू है। रीजन में कह रहा है वेलोसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड स्पीड इज ए स्केलर, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी सही है। ठीक, तो इसका आंसर फिर ए होना चाहिए था। एक मिनट, तो आंसर क्या है, बी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन तो यह है कि डिस्टेंस बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है। ठीक है ना, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये वो कहना चाहता था, लेकिन जो इसने लिखा तो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन पे लिखा हुआ है रॉन्ग, क्योंकि असर्शन का कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। ठीक है ना, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। आपकी पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट का टाइम का, वाई कोऑर्डिनेट और टाइम का रिलेशन दिया, और आपसे पूछा स्पीड कितनी है। अब स्पीड को निकालने के दो तरीके होते हैं। अगर आपको डिस्टेंस पता है तो डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करो, स्पीड आ जाएगी, लेकिन जनरली वो आपको दिया नहीं रहता। ठीक, अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है तो आप क्या करो कि वेलोसिटी निकालो, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होता है। तो हम x को डिफरेंशिएट करते हैं तो vx आ जाएगा कितना, 280, और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो vy आ जाएगा कितना, 2bt, और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, 2t कॉमन, ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वही स्पीड है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अब इस क्वेश्चन को देखो। ए मैन वाज स्टैंडिंग अनसिमेट्रिकली बिटवीन पैरेलल क्लिफ्स, क्लैप्स हिज हैंड्स एंड स्टार्ट्स हियरिंग ए सीरीज ऑफ इकोज एट इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। अब देखो एक क्लिप ये है, एक क्लिप यहां पर है, मैन यहां कहीं पर है, और यहां से ये
क्लैपिंग करता है और बार बार इसको इको सुनाई पड़ती है। चलो ये वाली क्लिप मान लो इससे L1 की डिस्टेंस पे है और ये वाली क्लिप L2 की डिस्टेंस पे है। क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों क्लिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक, चलो जिस क्लिप के ये पास में है साउंड ऐसे जाएगी वापस आएगी, इसे सुनाई पड़ेगा। तो पहला इको मान लो t इक्वल टू 0 पे इसने क्लैपिंग की थी, तो पहला इको इसे कब सुनाई पड़ेगा, t इक्वल टू L1 गई साउंड, L1 वापस आई, यानी 2L1 अपॉन 340 पे ये T1 हो गया जब पहली क्लैपिंग का इको इसे सुनाई पड़ा। दूसरा इसे सुनाई पड़ेगा साउंड इधर गई और वापस आई, कब, T2 इक्वल टू 2L2, L2 लिखना था, अपॉन 340 पे। ठीक है, तीसरा इसे कब सुनाई पड़ेगा इको, तो अब यही साउंड जब यहां से इधर जाके फिर वापस आएगी तो फिर इसे इको सुनाई पड़ेगा। चौथा सुनाई पड़ेगा जब ये वाली इधर जाकर के फिर वापस आएगी। तो खैर थर्ड को देखते हैं। ठीक, तो थर्ड वाला जो इसे सुनाई पड़ा T2 पे तो यहां पहुंचा था, फिर 2L1 अपॉन 340 पे, तो जो T3 इसे सुनाई पड़ेगा ये होगा T2 प्लस 2L1 अपॉन 340। अब क्वेश्चन में इसे कहा है कि इसे हर 1 सेकेंड पे इको सुनाई पड़ रही है, यानी ये गैप 1 सेकेंड है और ये गैप T3 और T2 का ये भी 1 सेकेंड है। T3 और T2 का गैप है 2L1 अपॉन 340, तो 2L1 अपॉन 340 ये कितना है, 1 है। ठीक, और दूसरा T2 माइनस T1 ये भी 1 है, तो T2 माइनस T1 करोगे तो 2L2 अपॉन 340 माइनस T1 जो है 2L1 अपॉन 340, इसी को तो 1 लिखा है और ये डिफरेंस भी 1 है, यानी कि यहां से आ गया 2L2 अपॉन 340 इक्वल टू 2। ठीक, यहां से L1 इक्वल टू आ जाएगा 170 और यहां से L2 इक्वल टू आ जाएगा 340 और दोनों का सम कर दोगे तो 510 मीटर आ जाएगा और यही दोनों क्लिप के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये है ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू t। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की क्वेश्चन है क्योंकि आपको जनरली जो इक्वेशन मिलती है x इक्वल टू समथिंग टर्म t के टर्म में। ठीक, आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेते हो, यहां उल्टा दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में एक्चुअली आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, एक ही तरीका है इसे सॉल्व करने का, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो t के टर्म में, t के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब यहां देखो, जब t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2ax, अब टर्म है x का और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, साथ में आएगा dx अपॉन dt प्लस b dx अपॉन dt इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन 1, पूरे को हमने डिफरेंशिएट किया है t के रिस्पेक्ट में। अब dx बाय dt आप जानते हो 1 होता है, तो यहां से dx बाय dt कॉमन ले लो और इसे v लिख लो, तो ये हो गया 2ax प्लस b इक्वल टू 1। ठीक है, और यहां से आप फिर v लिख सकते हो, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2ax प्लस b, या फिर लिख सकते हो 2ax प्लस b टू द पावर माइनस 1। अब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं v dv बाई dx, तो यहां से dv बाई dx निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा -1 2ax प्लस b टू द पावर -2 इनटू, अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो 2a। ठीक, और अब अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, v dv बाई dx का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे यानी v का और dv बाई dx का, तो इधर ये मल्टीप्लाई होगा, ये होगा -2a इंटू 2ax प्लस b टू द पावर -3। यहां पावर -2 थी, यहां -1 था, मल्टीप्लाई करके -3। ठीक, अब 2ax प्लस b टू द पावर -1 ये v है, तो ये जो लिखा हुआ है ये v क्यूब है, तो ये हो जाएगा -2a v क्यूब और हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी।
ओके, इस क्वेश्चन में देखिए आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिया है F इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी, और आपसे क्या कह रहा, द पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो हैज जीरो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। द इंस्टेंट व्हेन F इक्वल टू जीरो पार्टिकल्स वेलोसिटी इज। अब F जीरो कब हुआ है, तो F को जीरो पुट करोगे तो 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू जीरो, और यहां से आ गया t इक्वल टू कैपिटल टी। यानी ये आपसे कह रहा है वेलोसिटी कब बताओ, t इक्वल टू कैपिटल टी पे। ठीक, तो एक काम करता हूं, इसे मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देता हूं। हमारी इक्वेशन है f इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, और हमें वेलोसिटी बतानी है t इक्वल टू कैपिटल टी पे। तो f को हमने लिखा dv अपॉन dt, तो dv हो जाएगा एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी इंटू डी टी। और अब जरा इंटीग्रेट कर दो, टाइम जब जीरो है तो वेलोसिटी जीरो थी, और टाइम जब कैपिटल टी है तब की वेलोसिटी बतानी है। तो v इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट 1 का इंटीग्रेशन t माइनस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल टी फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी। ठीक, अब जरा वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो गया एफ नॉट कैपिटल टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल टी, टी से एक ये चला गया, तो आंसर हो जाएगा एफ नॉट कैपिटल टी बाई 2। ठीक है, तो एफ नॉट कैपिटल टी बाई 2 यानी डी हमारा राइट आंसर हो गया, डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला दे रखा है और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 1 पूछा है। तो एक्चुअली यहाँ पे देखो ये लगातार टी बढ़ता रहेगा तो एस भी बढ़ता रहेगा, स्ट्रेट लाइन में सीधे आगे ही जा रहा, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक, तो एक्सेलरेशन के लिए आप इसे दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो 3t क्यूब, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 7t स्क्वायर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये हो गया 14t प्लस 14t का डिफरेंशिएशन 14। ठीक, और एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, 9t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 18t, 14t का डिफरेंशिएशन 14। और कब पूछा है t इक्वल टू 1 पे, तो एट t इक्वल टू 1 a इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस 14 यानी 32। तो राइट आंसर हो गया इसका बी। इस क्वेश्चन में फिर x का फॉर्मूला दे रखा है t के टर्म में, आपसे कह रहा द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी जीरो एट टाइम t। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, उसे जीरो पुट कर देते हैं। x दिया हुआ है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे b आएगा कितना, 2at माइनस 3bt स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन हो गया 2a माइनस 6bt। ठीक, और अब इसे जीरो पुट कर दो तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 2a अपॉन 6b यानी a अपॉन 3b। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, अब x और y कोऑर्डिनेट का फिर फॉर्मूला आपको दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और आपसे कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इज। ठीक, तो जब x को डिफरेंशिएट करोगे, देखो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे ax और ay। x को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो ax आएगा, और y को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो ay आएगा। तो x को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट किया vx आएगा, vx कितना होगा 5 माइनस 4t, और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो vy आएगा, और ये कितना होगा 10। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो अब ये ax आएगा कितना -4, और vy को डिफरेंशिएट करेंगे तो ay आएगा 0। ठीक, तो एक्सेलरेशन कायदे से हमें लिखना चाहिए a वेक्टर इक्वल टू -4i कैप। ठीक, यहां ऑप्शन में खैर आप देख रहे हैं इन्होंने लिखा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बेवकूफी की लिमिट है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। केवल जब 1D मोशन होता है ना तो उसमें डिसाइडेड होता है भाई कि इस साइड पॉजिटिव इस साइड हम निगेटिव ले रहे हैं, तो आप केवल माइनस बता दो तो पता चल जाता है डायरेक्शन क्या है। ठीक,
तो या तो ये केवल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते तो हम ये समझ लेते कि ये मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, या तो लिखते -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, तो हम ये समझ जाते 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन इसकी निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। केवल -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना ये एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन, लेकिन 2D मोशन में माइनस डायरेक्शन नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो खैर नीट वाले से इतनी गलती की उम्मीद होती है, एग्जामिनर ही बेवकूफ़ है तो आप क्या कर सकते हो। तो खैर आपका आंसर यहाँ पर जो ऑप्शन है उसी में से चूज करना पड़ेगा, और बेस्ट पॉसिबल आंसर फिर सी ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से x और t का रिलेशन दिया है और आपसे कह रहा है एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2। तो ठीक है, x को डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, 4 इंटू टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, यानी v हो गया 12t स्क्वायर माइनस 6t। और एक बार और डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा 24t माइनस 6। कब पूछ रहा है ये दोनों की वैल्यू, t इक्वल टू 2 पे। तो अब जरा 2 पुट कर दो इसमें, एक्सेलरेशन में 2 पुट करोगे t को, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 6 यानी 42, और वेलोसिटी में 2 पुट करोगे तो 48 माइनस 12 यानी 36। तो वैल्यू आएगी 42 एंड 36, यानी बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से असर्शन रीजन का। असर्शन दिया है बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इफ इट्स वेलोसिटी इज 0 एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप जानते हो कि ये चीज सही है। आपके पास एक एग्जांपल है इसका कि जब हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है, जबकि एक्सेलरेशन तब भी g डाउनवर्ड होता है, ठीक है ना। तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन होता है वहां पे जबकि वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो एक इंस्टेंट के लिए ऐसा पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो असर्शन हमारा ट्रू है। रीजन में लिखा है ए बॉडी इज न्यूमेरिकली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। जब बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो उस टाइम पे वो न्यूमेरिकली रेस्ट पे होती है, जबकि डायरेक्शन चेंज करिए तो उस टाइम वेलोसिटी का साइन चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। तो ये रीजन नहीं है एक्चुअली, कायदे से देखिए तो ये तो एक एग्जांपल दिया है इसने। रीजन तो एक्चुअली ये है कि वेलोसिटी 0 होने पर एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी वो कितनी तेजी से चेंज हो रही है, ठीक है ना। उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। तो इस ये उसका रीजन होना चाहिए था। ये जिसे ये रीजन मान रहे हैं ये एक्चुअली रीजन नहीं, ये एग्जांपल है। इसको जैसे मैं कंपेयर करना चाहूं, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैं कहूं रशियन सारे गोरे होते हैं, ये असर्शन है मेरा, और रीजन में मैं लिख दूं कि व्लादिमीर पुतिन यानी कि जो वहां का प्रेसिडेंट है वो गोरा है, तो ये रीजन थोड़ा ही हुआ, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल हुआ। रीजन के लिए तो मुझे उनके जेनेटिक्स में जाना पड़ेगा कि वो गोरे क्यों होते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहां पर जो इसे ये रीजन कह रहा है ये एक्चुअली रीजन नहीं है, ये क्या है, ये उसका एक एग्जाम्पल है, केवल एक एग्जाम्पल दे दिया कि देखो यहां पर ऐसा हो रहा है, ठीक, ये रीजन नहीं है। लेकिन एम्स हो या नीट हो, आप बेवकूफी की उम्मीद पूरी कर सकते हैं इनसे। तो इन्होंने इसे करेक्ट रीजन माना है और आंसर ए दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन का ही है। रिटार्डेशन इज डायरेक्टली अपोजिट टू द वेलोसिटी। ओके, तो जब रिटार्डेशन एक्चुअली कब होता है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है तभी रिटार्डेशन होता है। और कायदे से यहां पर भी रिटार्डेशन इज डायरेक्टली अपोजिट टू वेलोसिटी नहीं लिखना चाहिए था, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली अपोजिट टू वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल रिटार्ड्स, ये सेंटेंस होना चाहिए था। खैर हम एग्जामिनर की भावनाओं को समझ लेते हैं। तो असर्शन ट्रू है। रीजन, रिटार्डेशन इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड, तो रीजन भी ट्रू है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका ए हो गया, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा, क्योंकि ये बता रहा है कि रिटार्डेशन
रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड, और आप जानते हो स्पीड तभी डिक्रीज करेगी जब डायरेक्शन अपोजिट होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग विद स्पीड 60 कैन ब्रेक टू स्टॉप विद a डिस्टेंस 20 मीटर। ये देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक मूव करती हुई बॉडी, मान लो इसकी वेलोसिटी v0 है, ठीक, और r इसका रिटार्डेशन है, जिसकी वजह से थोड़ी दूर चल के ये रुक जाती है, वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। अगर थर्ड इक्वेशन आप अप्लाई कर दो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, तो 0 इक्वल टू v0 स्क्वायर माइनस 2r(s) हो जाएगा, और स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन 2r। इस फॉर्मूले को हम आगे के क्वेश्चंस में जो भी स्टॉपिंग डिस्टेंस के हैं उसमें यूज कर लेंगे, ठीक। अब यहीं से देखो इसने क्या कहा है, 60 की स्पीड है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 20 है। अगर स्पीड डबल हो जाए यानी 120 तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? फॉर्मूले से आपको पता चल रहा एस v0 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। v0 को डबल करोगे तो s 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स यानी 80 मीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी होगा। ओके, सिमिलर क्वेश्चन फिर से। कार मूविंग विद स्पीड 50 कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। यानी जब फुल ब्रेक अप्लाई करते हो तो 50 से चलने वाली कार 6 मीटर पर रुक जाती है। अभी अगर स्पीड 100 होती तो फिर से स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर, और आपने v0 को डबल किया है, s हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स यानी 6 का 4 टाइम्स 24 मीटर। सी राइट आंसर हो गया। ओके, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। कार मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर कैन बी स्टॉप 2 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड 80, यानी डबल स्पीड कर दी है। व्हाट इज मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? फुल ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब, तो स्पीड फिर से आपने डबल कर दी है, तो जो डिस्टेंस होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, और 4 टाइम्स करोगे तो 8 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर है। अब क्वेश्चन दिया है, कार इज एट रेस्ट, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ। तो पहले तो इस वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देते हैं, और 144 मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई किया जाता है, आप जानते ही हो, ठीक। ये हो गया मीटर पर सेकेंड, और 18 से ये जाएगा 8 टाइम्स, ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली रेस्ट पे थी, 20 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है, हाफ एक्सेलरेशन तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल भी, तो हम u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। u कितना है 0, v कितना है 40 बाई 2, और टाइम कितना है 20, तो 2 से ये गया 10, ये आ जाएगा 400 मीटर। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट टाइप है, कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड, इट कवर्स ए डिस्टेंस। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, आंसर इसका 400 मीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th एंड 3rd सेकंड। अब एक पर्टिकुलर सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है xt इक्वल टू, ये हम लिखते हैं u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, nth सेकंड लिखते हैं तो 2n माइनस 1, ठीक। खैर फॉर्मूला ये है। अब इसने कह रहा है कि ये रेस्ट से स्टार्ट कर, यानी u की वैल्यू 0 है, तो xt इक्वल टू हो गया हाफ ए 2t माइनस 1। कह रहा 4th सेकंड में, तो t को 4 पुट कर दो, x4 इक्वल टू a बाई 2 इंटू 8 माइनस 1, और x3 इक्वल टू a बाई 2 इंटू 6 माइनस 1। रेशियो लोगे तो x4 अपॉन x3, ये हो जाएगा 7/5। तो राइट आंसर होगा ए, यानी 7/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स P and Q by a distance with
separated by a distance with velocity 30 and 40, the velocity of car midway between P and Q is। ये कह रहा है दो पॉइंट हैं, यहाँ वेलोसिटी इसकी 30 है और यहाँ वेलोसिटी 40 है, तो मिड पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लो v है, ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी x है, ठीक। और एक्सेलरेशन मान लो इसका a है। तो एक बार मैं सीधे इनिशियल से फाइनल के लिए इक्वेशन लगाता हूं, v स्क्वायर यानी 40 स्क्वायर यानी 1600 इक्वल टू u स्क्वायर यानी 900 प्लस 2 एक्सेलरेशन a डिस्प्लेसमेंट 2x, ठीक। तो यहां से आएगा 4ax इक्वल टू 700, ये इक्वेशन आ गई। अब हमें v निकालना है तो चलो यहां से यहां तक के लिए हम थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर यानी 900 प्लस 2ax, ठीक। 2ax की वैल्यू होगी 350, 700 बाई 2, तो ये हो गया 900 प्लस 350 यानी 1250, ये v स्क्वायर आ गया, ठीक। अब इसका जब अंडर रूट निकालोगे तो ये आएगा, ये एक्चुअली 625 इंटू 2 है, तो v आ जाएगा 625 का अंडर रूट 25 और 2 का अंडर रूट रूट 2, 25 रूट 2, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी दिस एंड एक्सेलरेशन दिस, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज। अब देखो अगर मोशन 1D मोशन की बजाय कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, इसमें tx कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस at, ये हो जाती है v वैक्टर इक्वल टू u वैक्टर प्लस a वैक्टर t, ठीक है। यूज करते हैं u वैक्टर 3i प्लस 4g, और एक्सेलरेशन में जरा टाइम का 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा 4i प्लस 3j, दोनों का सम किया, ये हो गया 7i प्लस 7j, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। आपसे पूछा स्पीड, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, ये हो जाएगा 7√2, अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 7√2, बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a1, ओके। आफ्टर 2 सेकेंड अनदर बॉडी स्टार्ट्स with acceleration a2 if they travel equal distance in 5th second। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए तो वो टाइम 5 सेकेंड यानी 5th सेकेंड है, लेकिन सेकंड पार्टिकल के मोशन के लिए देखोगे तो 5th सेकेंड नहीं है, क्योंकि 2 सेकेंड बाद इसने स्टार्ट किया था तो वो 3rd सेकेंड है, ठीक। तो फर्स्ट पार्टिकल ने 5th सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, सेकेंड ने 3rd सेकेंड में उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो जो xt का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, तो पहले वाले के लिए u तो 0 ही है, तो हाफ a1 2t माइनस 1 5th सेकेंड, तो ये हो गया 10 माइनस 1 इक्वल टू दूसरे वाले के लिए हाफ a2, इसके लिए तो वो 3rd सेकेंड ही है, तो 6 माइनस 1 a1 a2, ये 2 और 2 कैंसिल, हमसे पूछा a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 हो जाएगा 5/9, यानी सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड इज s1 एंड फर्स्ट 20 सेकंड इज s2, तो आप जानते हो x इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा तो हाफ at स्क्वायर, ठीक। तो जो s1 है ये फर्स्ट 10 सेकंड का है, तो a/2 इंटू 100, और जो s2 है ये 20 सेकंड का है, तो a/2 इंटू 20 का स्क्वायर 400, ठीक। या फिर लिख सकते हो इसे 4 टाइम्स s1। आपसे क्या कहा है इसने, s1 s2 का क्या रिलेशन है, तो s2 इक्वल टू 4s1, यानी सी राइट आंसर हो गया। ओके, डिस्कशन कंप्लीट। तो डीपीपी में काफी छोटे क्वेश्चन थे, बढ़िया डीपीपी थी, तो प्रैक्टिस के लिए भी काफी अच्छी थी, और एक्चुअली नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन भी उसी के थे, ठीक है ना। तो आप इसका जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से, उतनी तेजी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे।
अब अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा। ठीक, और physicsolics.com, इस पे हमारा सारे वीडियोस वगैरह हैं, तो इस पे आप पूरा फ़ायदा उठाइए। और अगर प्रतीक सर से पढ़ना है तो अकेडमी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट DPP के डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए टाटा।